अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है? अहिंसा के बारे में गलत धारणाएं बहुत है। लोगों को लगता है अहिंसा का अर्थ है कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है तो उसको सहन करते रहो। लोगों को लगता है यही अहिंसा का अर्थ है। अहिंसा का सही अर्थ क्या है उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं और आपके पास एक लकड़ी है आपकी रक्षा करने के लिए, और तभी आपके ऊपर कोई जंगली जानवर हमला करने के लिए आ जाता है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप ये कर सकते हैं कि जंगली जानवर आपके ऊपर हमला कर दे और आप कुछ ना करें और वो आपको खा जाए या आपको काट ले। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? दूसरा आप अपनी लकड़ी से उस जानवर को पीटने लग जाएं और जब वो भागने लगे तो भी उसको भागने न दें और उसको पीट पीट के उसकी हालत बहुत ही बुरी कर दें। ये है दूसरा कार्य जो आप कर सकते हैं। और तीसरा कार्य आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी लकड़ी से उसको थोड़ा 1-2 बार डरा सकते हैं और वो डर कर भाग जाएगा। तो ये 3 प्रकार के जो रिएक्शन है वो आप इस स्थिति में दे सकते हैं। अब इन तीनों रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन वास्तव में अहिंसावाद है? पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था कि आपने जंगली जानवर जब आ गया तो आपने कुछ भी नहीं किया। आपके पास लकड़ी भी थी तो भी आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। तो ये कोई अहिंसा नहीं है। ये आप उस जानवर के प्रति तो अहिंसा कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए तो अपने ऊपर तो हिंसा कर रहे हो। आप अपने ऊपर तो हिंसा होने दे रहे हो। इसीलिए ये कोई अहिंसा नहीं है, क्योंकि अहिंसा सबके लिए होनी चाहिए। आपके खुद के प्रति भी आपकी अहिंसावादी सोच होनी चाहिए। इस बात को समझना भी ज़रूरी है। अब दूसरा जो रिएक्शन था वो क्या था? वो था कि आपने लकड़ी से उस जानवर को पीटना शुरू कर दिया और उसको पकड़ के इतना पीट दिया कि वो जानवर घायल हो गया या बेहोश हो गया या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो तो हिंसा ही है, क्योंकि आपके प्रति तो आपने अहिंसा कर दी, लेकिन उस जानवर के प्रति तो आपने हिंसा ही करी है। अब तीसरा रिएक्शन जो हमने देखा, तीसरा रिएक्शन में क्या हुआ कि आपने अपने लकड़ी से उस जानवर को थोड़ा डरा दिया या 1-2 चोट मार दी, जिससे वो जानवर डर कर भाग गया। तो इस प्रकार की रिएक्शन से दोनों के प्रति अहिंसा हो गई। आपने अपनी भी जान बचा ली और उस जानवर का भी अधिक नुकसान नहीं हुआ। तो इस प्रकार से दोनों के प्रति अहिंसा हो गई। और अहिंसा का वास्तविक अर्थ यही है कि उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत यहाँ पर भलाई की थी कि आपका भी भला हो जाए और जानवर को भी अधिक नुकसान नहीं हो। इस प्रकार की सोच ही सही मायने में अहिंसा है। हिंसा और अहिंसा आपकी भावना पर निर्भर करती है। इस व्यक्ति ने यदि उस जानवर को डराकर भगाने के लिए उसको 1-2 चोट मार भी दी होगी तो भी वह अहिंसा ही होगी, क्योंकि उसकी भावना ही अहिंसा की है। वो अहिंसा के लिए ही उसको 1-2 चोट मार रहा है ताकि वो जानवर भाग जाए और वो आदमी भी बच जाए और जानवर भी अधिक परेशान ना हो। तो उसकी भावना अहिंसा की ही है और इसे इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। कई बार जो चीज़ क्षणिक हिंसा दिखाई देती है वो वास्तव में लंबे समय में अहिंसा साबित हो सकती है। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको धमकाते हैं, डांटते हैं, कई बार पीट भी देते हैं, तो भले ही वह हिंसा दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है वो अहिंसा की है, क्योंकि लंबे समय में वो चीज़ उस बच्चे के लिए अच्छी साबित होगी, उसकी भलाई के लिए अच्छी साबित होगी। तो उसके पीछे की भावना है वो अहिंसा की ही है और वो अहिंसा का रूप ही है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई फोड़ा फुंसी हो गया है और उसका इलाज करने के लिए वह किसी चिकित्सक के पास जाता है। तो चिकित्सक उस जगह पर चीरा भी लगा सकता है, वहाँ पर सुई भी चुभा सकता है। तो भले ही वो चीज़ दर्दनाक हो, भले ही
वहाँ पर लग रहा हो कि वो डॉक्टर उसे दर्द दे रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी जो भावना है वो भलाई की ही है, और उससे लंबे समय में उसके लिए अहिंसा और उसकी भलाई ही होगी। तो कभी कभी जो चीज़ वास्तव में हिंसा दिखाई दे रही है वो वास्तव में भलाई के लिए हो रही है, वास्तव में वो अहिंसा के लिए हो रही है। लंबे समय में उसके लिए उसका दर्द कम हो रहा है, थोड़ा सा दर्द देकर लंबे समय में उसका दर्द कम किया जा रहा है, उसका दुख कम किया जा रहा है। तो अहिंसा की भावना को देखा जाना चाहिए और अहिंसा को लंबे समय में देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्षणिक अहिंसा को हम पकड़ कर बैठ जाएं।